अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसेम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लेक्चरर एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी के हवाले से कि एफपीएससी लेक्चर बायोलॉजी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसका सिलेबस क्या है। देखें, एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है पीपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी के सिलेबस से। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि एफपीएससी लेक्चर बायोलॉजी का सिलेबस और है, पीपीएससी लेक्चर बायोलॉजी का सिलेबस और है। ठीक है, तो एफपीएससी लेक्चर बायोलॉजी के सिलेबस को अभी हम डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि एफपीएससी लेक्चर बायोलॉजी में अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ठीक है, इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। इसमें जी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, 16 साल एजुकेशन, जिनका बीएस हो गया, जिनके बीएस का 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, या जिन्होंने एमएससी की है। अब किन सब्जेक्ट्स में एमएससी की है, किन सब्जेक्ट्स में बीएस किया है, तो ये डिग्रीज मैं आपके साथ बताता हूँ। तो सबसे पहले बॉटनी और जोलॉजी। जिन बच्चों ने बॉटनी में बीएस किया है या एमएससी बॉटनी की है वो एलिजिबल है, या जिन बच्चों ने बीएस जोलॉजी किया है या एमएससी जोलॉजी किया है वो लोग एलिजिबल हैं एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए। इसके अलावा इसके अलावा जो अगली डिग्री माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलेकुलर जेनेटिक्स, ये भी एलिजिबल है। मैरीन बायोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज जेनेटिक्स, ये भी एलिजिबल है। ठीक है, जेनेटिक्स अलग इस ये भी एलिजिबल है। फिर एमएससी बायोलॉजी प्लांट साइंसेज, ये एलिजिबल है। एमएससी बायोलॉजी एनिमल साइंसेज एलिजिबल है। एमएससी बॉटनी एलिजिबल है, बीएस बॉटनी। एमएससी जोलॉजी एलिजिबल है। ठीक है, और इसके अलावा जी बीएस जोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो भी एलिजिबल है एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए। फिर बायोकेमिस्ट्री वाले, ठीक है, जिन्होंने बीएस बायोकेमिस्ट्री की है, बीएस ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री की है, एमएससी एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल हैं। फिर इन्वायरमेंटल साइंस वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं, जिन्होंने बीएससी ऑनर्स या बीएस इन्वायरमेंटल साइंस किया है वो लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले जो हैं ये एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एफपीएससी लेक्चर बायोलॉजी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं जरा सिलेबस की बात करता हूँ कि एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। तो एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी का जो सिलेबस है जी, इसमें टोटल 100 एमसीक्यूज का ये पेपर होगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा। 100 एमसीक्यूज का ये पेपर होगा। 100 एमसीक्यूज का ये एग्जाम है। 100 एमसीक्यूज का एग्जाम है। पहले जो 20 एमसीक्यूज हैं वो इंग्लिश के हैं। पहले 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के हैं। इंग्लिश के जो पहले 10 एमसीक्यूज हैं वो वोकैब के हैं। ठीक है, वोकैब के। अब वोकैब में क्या चीजें आती हैं, 5 एमसीक्यूज आएंगे सिनोनिम्स के, 5 एमसीक्यूज आएंगे एंटोनिम्स के। यहाँ वोकैब में वो इस तरह भी पूछ सकता है कि एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक होगी, नीचे 4 वर्ड्स दिए गए होंगे, और वो कहेगा कि इस सेंटेंस को पढ़ के जो सुइटेबल वर्ड बनता है सेंटेंस के मुताबिक उसको चूज कर लें। तो वो आपने चूज करना होगा। बाकी जो इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होंगे वो करेक्शन के होंगे। बाकी इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज करेक्शन के हैं। वो करेक्शन इंग्लिश ग्रामर की करेक्शन है। ठीक है, अब वो करेक्शन के अंदर क्या क्या आता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो आर्टिकल्स है, ठीक है, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेपोजिशन। तो इंग्लिश ग्रामर की करेक्शन के 10 एमसीक्यूज आएंगे। 50 एमसीक्यूज आएंगे जी बायोलॉजी के इन टॉपिक्स में से। ठीक है, 50 एमसीक्यूज आएंगे बायोलॉजी के इन टॉपिक्स में से। तो थेरीज ऑफ एवोल्यूशन ये करनी है आपने, मल्टीपल अलील्स, न्यूक्लिक एसिड्स, सेल डिवीजन, न्यूट्रिशन, इकोसिस्टम, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, डायग्नोस्टिक characteristics of all the phyla और invertebrates and chordates, division of plants। अच्छा, एम इनसे रेलिवेंट एमसीक्यूज वाली किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। ठीक है, इन टॉपिक से रेलिवेंट एमसीक्यूज वाली किताबें बनी हुई हैं, वो मार्केट में आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अगर आपने गूगल लाइसिम का व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप गूगल लाइसिम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। 0300 4219263। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी मैंने सिलेबस का 30% बताना है। 30 एमसीक्यूज कहाँ से आना है वो भी बताना है। तो 0300 4219263 गूगल लाइसिम का व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
0300 4219263, ठीक है। तो 0300 03004219263। तो आप खुद भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, अपने बहन भाइयों को भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाएं, अपने कजन्स को भी करवाएं। देखिए स्टूडेंट्स के पास गाइडेंस नहीं है, स्टूडेंट्स को कोई गाइड करने वाला नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब किस तरह मिलेगी। तो गूगल लाइसेंस के व्हाट्सएप ग्रुप को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करें। आपको फ्यूचर स्कॉलरशिप्स के बारे में, फ्यूचर जॉब्स के बारे में अपडेट रखा जाएगा। आपको बताया जाएगा उनमें अप्लाई किस तरह करना है, और ऑथेंटिक गवर्नमेंट जॉब्स कौन सी हैं उनके बारे में बताया जाएगा, उनके सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट गाइड किया जाएगा। तो 0300 4219263 जो है, मैं नंबर को थोड़ा सा क्लियर करके दोबारा लिखता हूँ। 0300 4219263। तो 0300 4219263 नंबर है। आपने अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के जो है वो मैसेज कर देना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो 0300 4219263 व्हाट्सएप ग्रुप है जी गूगल लाइसेंस का। इसको ज्वाइन करने के लिए अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के मैसेज कर दें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जो एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी में जो बाकी 30 एमसीक्यूज हैं वो कहाँ से आने हैं? तो बाकी जो 30 एमसीक्यूज हैं, बाकी जो 30 एमसीक्यूज हैं एफपीएससी लेक्चर बायोलॉजी में, वो आने हैं जी बीएड के इन 4 टॉपिक्स में से। अच्छा, जो बीएड है वो एमफिल में रिक्वायर्ड नहीं है, एमफिल में मांगा नहीं गया, कंपलसरी नहीं है, कहीं पे नहीं मेंशन कि पीपीएससी लेक्चरर के लिए बीएड चाहिए या एफपीएससी लेक्चरर के लिए बीएड चाहिए। ना बीएड रिक्वायर्ड है ना एमफिल रिक्वायर्ड है। पीपीएससी लेक्चरर के लिए भी एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है, और एफपीएससी लेक्चरर की पोस्ट के लिए भी एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है। ना एमफिल रिक्वायर्ड है ना बीएड रिक्वायर्ड है। अच्छा, वो 4 टॉपिक्स कौन से हैं? टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये 4 टॉपिक्स हैं जी। मैं अपने बीएड वाले स्टूडेंट से पूछ के तो बुक्स वगैरह के नाम बता दूंगा कि बीएड की किन किताबों में ये 4 टॉपिक्स हैं, तो उनके नाम शेयर कर दूंगा, वो किताबें देख लीजिएगा। बाकी इंटरनेट के ऊपर भी इनसे रेलिवेंट डाटा पड़ा हुआ है, इन टॉपिक से रेलिवेंट, यूट्यूब पे, गूगल पे टॉपिक, इन टॉपिक से रेलिवेंट पड़ा होगा। ये तमाम टॉपिक्स जो सिलेबस के हैं, जो बायोलॉजी के हैं, इनसे रेलिवेंट भी यूट्यूब को यूज करें, इनसे रेलिवेंट भी यूट्यूब के ऊपर पढ़े, क्योंकि यूट्यूब एक लर्निंग हब है, ठीक है। यूट्यूब को यूज करें, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, ठीक है। और गूगल लाइसिम का व्हाट्सएप ग्रुप खुद भी ज्वाइन करें, अपने रिलेटिव्स को भी करवाएं। और अगर आपने अभी तक गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करें। गूगल लाइसिम एक ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ पे पीपीएससी, एफपीएससी तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। तो गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।